बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो बहुत दिनों से जो शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, कि क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसा सेक्टर है कि ये चलेगा तो इसके साथ 40-50 सनतें जो वाबस्ता हैं वो चलेंगी। और बहुत से लोग जब से इस पे ज़वाल आया है बेरोजगार हैं, तो लोगों का हर वक्त इस चीज़ पे नज़र रहती है कि कब इसके टैक्सेस कम होंगे और प्रॉपर्टी का बिजनेस चलेगा और उनके चूल्हे भी चलेंगे। तो इस सिलसिले में बहुत सी आजकल बातें हो रही हैं कि टैक्स कम कर दिए हैं, या इस पे गौर हो रहा है, या आईएमएफ से बात हो रही है। तो इस वीडियो में मैं मुख्तसरन 3-4 मिनट की वीडियो में मैं बताऊंगा कि तजावीज़ क्या है, ये कितने कम हो गए हैं, कितने कम हो रहे हैं, या किस डेट से ये इम्प्लीमेंट होंगे। तो इस छोटी वीडियो में मैं आपको ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। जो मेरी नोटिस में आया है या मैंने जो चीजें देखी हैं, उसके मुताबिक जो जो तब्दीलियां हो रही हैं उसमें ये सबसे ज्यादा फायदा नॉन फाइलर को देने की कोशिश कर रहे हैं कि तमीराती शोबे के मतलब जो पैकेज लाया जा रहा है उसमें तमीराती शोबे में 1 करोड़ तक की सरमायाकारी अगर नॉन फाइलर करेगा तो उससे पूछगछ नहीं होगी। पहले ये था कि नॉन फाइलर कर ही कुछ नहीं सकता। नॉन फाइलर जो है, अगर वो पकड़ा जाता है तो जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, जो उसने माल मवेशी वगैरह उसके पास है या जेवर है, उसके मतलब भी पूछगछ नहीं की जाएगी कि उसके पास ये इतना कुछ कहाँ से आया है। ये जो तजावीज़ हैं उसमें नॉन फाइलर को ज्यादा तरजीह दी जा रही है फाइलर की निस्बत। और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको 50 लाख रुपए तक का जवाब देना होगा, सारी की सारी रकम का उसको जवाब नहीं देना होगा। तो इससे ये देखें कि जो जिस तरह हमें बताया गया था कि नॉन फाइलर जो है वो कुछ नहीं कर सकता, अब ये जो पैकेज तैयार किया जा रहा है उसमें ये सुना जा रहा है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी ये खबरें आ रही हैं कि नॉन फाइलर को ज्यादा रिलीफ दिया जा रहा है। और जो फाइलर है उसके मतलब मैं आपको बता दूं कि फाइलर जो टैक्स अदा करता था प्रॉपर्टी फरोख्त करते वक्त या प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, वो 3% था। उसके मतलब ये है कि उसको 1% पे ला रहे हैं। दूसरा, आपने बहुत ये सुना है कि 5 करोड़ से ऊपर जो प्रॉपर्टी है उस पे ये टैक्स खत्म करने जा रहे हैं। अच्छा, लोग क्या समझते हैं इसमें? लोग ये समझते हैं कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, उस पे टैक्स ही कोई नहीं लगना, सिर्फ स्टाम्प पेपर जमा करवाने हैं। ऐसी बात कोई नहीं है। 5 करोड़ से प्रॉपर्टी जब ऊपर जाती थी तो जो फाइलर था 3% टैक्स अदा करता था। प्रॉपर फाइलर उसका ऑटोमेटिकली ही सिस्टम जनरेट करता था 3.5%। तो ये टैक्स आपको उसी तरह लगने हैं। पहले ये था कि फाइलर 5 करोड़ से ऊपर जाता था तो 3.5% टैक्स हो जाता था 3% से। अब जो तजावीज गई है उसमें वो जो है वो 1 की बजाय 1.5% जमा करवाएगा, यानी आधा परसेंट फिर रूटीन से हट के इजाफा जो है, यानी फाइलर को 3 से ला रहे हैं 1% पे। और अगर 5 करोड़ से ऊपर की जाए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करता है तो उस सूरत में फिर वो 1.5% अदा करेगा, जैसे वो पहले 3% अदा करता था। इसमें यह है कि कैटेगरी लेट फाइलर की खत्म कर रहे हैं। जो ही आप टैक्स नेट में आएंगे तो आप प्रॉपर फाइलर ही गिने जाएंगे, फिर रह जाएंगे। कुछ अर्सा पहले इन्होंने 3 इसमें कैटेगरीज बना दी थी, फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर। सुना यह गया है कि लेट फाइलर की जो कैटेगरी है उसको खत्म कर रहे हैं और उसकी जगह फाइलर और नॉन फाइलर, ये 2 कैटेगरीज आ रही हैं। जो उसमें फॉल करेगा फाइलर में, वो फाइलर के हिसाब से टैक्स अदा करेगा, और जो नॉन फाइलर होगा उसके मतलब जो अफवाह है वो है कि 3% उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा, यानी कि फाइलर 1% करेगा और नॉन फाइलर 3% करेगा। देखें, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, एंड पे मैं बताता हूं, अभी तक किसी चीज पे कोई नोटिफिकेशन, कोई एसआरओ एफपीआर की तरफ से जारी नहीं हुआ। ये सिर्फ अभी खबरें हैं। फिजिकली प्रैक्टिकली इस पे कोई जो है वो रिटर्न नहीं है। और जो आज डेट है 4 फरवरी 2025, आज या इससे पहले या आज के एक हफ्ता बाद भी जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं उनको पुराने तरीकेकार के मुताबिक ही टैक्स देना पड़ेगा। जो लोग कहते थे ना 1 फरवरी को हो जाएगा, 3 फरवरी को हो जाएगा, उन बातों पे ध्यान ना धरें। अभी तक उसी तरह ही आपका जो टैक्स है जो चलता आ रहा है 6 माह से, उसी तरह ही आपने पे करना है।
تو آپ پراپرٹی فروخت کر سکتے ہیں یا پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ ہاں، سنا یہ گیا ہے کہ مڈ فیبرری میں اگر کچھ رزلٹ نکلنا ہوا تو وہ نکلے گا، کیونکہ جو آقا ہیں ان کے آئی ایم ایف والے، ان کے ساتھ یہ طے کریں گے کہ ہم عوام کو یہ ریلیف دینے جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کوئی ریلیف نہیں ان کو دینے دینا، انہوں نے کہا جی ان کو اور ان پہ ٹیکس لگاؤ۔ تو میرا جو ذاتی خیال ہے، ان سہانے خوابوں سے آپ نکل آئیں، اور جو لوگ رکے ہوئے ہیں پراپرٹی کی سیل پرچیز سے، وہ اپنی سیل پرچیز کریں۔ ان لوگوں نے کوئی ریلیف نہیں دینا، اور جو یوٹیوب پہ اور میڈیا پہ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں جی اتنا کم ہو گیا، ہم آپ کو اتنی خوشخبری دے رہے ہیں، ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ جو شنید ہے، جو سنا گیا ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر پہ بھی کوئی یہ ریلیف دینے جا رہے ہیں۔ تو اپریل اینڈ تک یہ دونوں رزلٹ نکل آئیں گے۔ اگر اپریل اینڈ تک جو 20% مجھے لگتا ہے کہ کوئی پازیٹیو خبر آئے گی، ادروائز اسی طرح ہی یہ نظام، یہ سسٹم، یہ سارا چلتا رہے گا، لوگ چھتر کھاتے رہیں گے اور کام کرواتے رہیں گے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ جائے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ خدا حافظ۔